हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को हिस्ट्री में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास 6 की। बट आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री नहीं बल्कि इंग्लिश लेके आई हूँ। और ये आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, और आज ही नहीं, मैं आप लोग को ये डेली पढ़ाऊंगी। डेली वीडियोस आएंगे आपके, अल्टरनेटिव डेज में आएंगे। जैसे एक दिन हिस्ट्री आएगा और एक दिन इंग्लिश आएगा, ऐसे करके आएगा। और जो इंग्लिश है मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। जिसको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, उसको काफी ज्यादा लो कॉन्फिडेंस है कि हम किसी के सामने बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेटा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और काफी अच्छे से अपना इंप्रेशन दूसरों के सामने बना सकते हैं। तो अगर इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी डेली वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम बेसिक से स्टार्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्टिंग है। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी देर की वीडियोस है, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी मैं, मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो पढ़ाई के नाम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग डेली वीडियोस देखना, 10 मिनट्स की रहेगी, ज्यादा से ज्यादा है, नहीं तो मैं कोशिश करूंगी और भी कम डालू। अगर आप लोग कहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो मेरा जो टॉपिक है आज आपका, जो मैं इंग्लिश स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? तो सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अच्छा, इसके साथ में ये प्रॉपर नोट्स भी आपको दे रही हूँ मैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए क्या लिख रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, उसको हम क्या कह देंगे? सेंटेंस कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने नंबर्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ, सोच के बताओ। अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से इट विल बी 26 and it is 26, but no बेटा, it's not 26, it is only 1। क्यों 1 है? जो लेटर्स होते हैं वो हमारे 26 होते हैं, जो अल्फाबेट्स है वो हमारा 1 ही है बस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो हमारी वर्णमाला है वो तो एक ही है, बट उसके अंदर जो लेटर्स है वो 26 है। तो बहुत सारे लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। और उस पूरे सेंटेंस का जो कंप्लीट सेंस अगर निकल रहा है तो हम उसको कह देंगे कि वो सेंटेंस है। अगर पूरे बहुत सारे वर्ड्स एक साथ इकट्ठे दिए हुए हैं और उसमें अगर हमें कुछ मीनिंगफुल, कुछ सेंस निकल रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है? सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल्स क्या लिखा है? द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, हर डॉटर लाइक्स टू रीड बुक्स, why are you crying, wow what a beautiful view of the sea, please do not make noise। ठीक है, तो ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए, किसके? सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ नोट पॉइंट भी है। क्या नोट पॉइंट है? नोट पॉइंट भी हम देखेंगे। नोट ये है, a sentence must begin with a capital letter and ends with a full stop। जो सेंटेंस अगर दिया है तो वो ये बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है कि वो उसको स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही होना है, और अगर वो एंड हो रहा है तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क से होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ये होता है बेटा, एक लाइन करके नीचे डॉट लगा होता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। आपने क्वेश्चन मार्क तो आप लोग को पता ही होगा, इस टाइप से होता है। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है बस, नॉर्मल सी। तो जो भी अगर सेंटेंस है तो वो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जाम्पल्स देख लिया, और हमने नोट पॉइंटर्स देख लिया। ओके बेटा, तो अब सेंटेंसेस जो होते हैं उसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। क्या क्या होते हैं पार्ट सेंटेंसेस के? तो सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं दो होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। क्या क्या होता है? The part of the sentence that tell us what or whom these sentences is about is called the subject। मतलब सेंटेंस में किसके बारे में कौन बात कर रहा है, ये वाली चीज अगर आ जाती है तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो सब्जेक्ट है। और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट, जो रिमेनिंग पोर्शन, मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट।
तो सेंटेंस के हमने क्या क्या पढ़े, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है और कौन बात कर रहा है। ओके, तो ये जो पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या था हमारा प्रेडिकेट था, जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया। ओके, तो इसमें एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे क्या है, माई फादर इज इन दी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। जो मेरे फादर हैं वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो यहाँ पे जो माई फादर है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, सी इज अ ग्रेट डांसर। वो एक अच्छी डांसर है। तो यहाँ पे जो सी है वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज द प्रेडिकेट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाईलाइटेड वर्ड्स आर सब्जेक्ट एंड द रेस्ट आर प्रेडिकेट्स। ओके ओके, आगे मूव करते हैं। क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है, द सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन टू वेज बाय पर्पस एंड बाय स्ट्रक्चर। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं बेटा, वो दो वेज में क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। एक तो बाय पर्पस और एक बाय स्ट्रक्चर। अच्छा, बाय पर्पस क्या होता है, उस सेंटेंसेस में जिससे उसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा हो, उनका कोई पर्पस हो, या तो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इमोशन शो कर रहे हैं, या इस टाइप की चीजें अगर आती हैं तो वो हमारा बाय पर्पस में आ जाता है। और बाय स्ट्रक्चर, जैसे हमारे सिंपल सेंटेंसेस हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड हो गया, जिसको हमें देख के पता लग जाए कि वो किस टाइप के सेंटेंसेस है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, बाय पर्पस सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अगर हम बाय पर्पस वाली बात करें तो जो सेंटेंसेस है वो कितने उसमें क्लासिफाइड है, 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों नेम अलग अलग हैं बट इनका मतलब सेम ही है, एक ही सेंटेंस होता है। डिक्लेरेशन और असर्टिव एक ही सेंटेंस होते हैं। ओके, क्या लिखा है डिक्लेरेटिव में, These sentences are most common. They tell us something and they end with a full stop. They can be positive or negative. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। जो एकदम नॉर्मल, एकदम सिंपल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जो एंड होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। क्या एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। ओके, ये हमारा पॉजिटिव है ना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और हम नेगेटिव की अगर बात करें, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रीडिंग करना, तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, फिर क्या आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। हमने कौन सा पढ़ा अभी, डिक्लेरेटिव पढ़ा जो एकदम सिंपल वाले होते हैं। अब आती है बारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्या होते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड्स का एक सेंटेंस होते हैं पूरे, और ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उस पूरे सेंटेंस में, और एंड किससे होंगे, क्वेश्चन मार्क से होंगे। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी से आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। नहीं तो बिना एग्जाम्पल के आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो एग्जाम्पल पे बेटा ज्यादा फोकस करना है। हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मा कैसी हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। When are you coming to meet me, आप मुझसे मिलने कब आ रहे हो, तो ये भी क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि ये एंड हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे थर्ड नंबर पे होते हैं। सम सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन इमोशंस, these sentences are called exclamatory sentences. We use exclamatory mark for these sentences. वो कह रहे हैं कि ऐसे sentences जो एकदम से कोई sudden emotion क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं बोलूं वाओ, ओ शिट, इस टाइप की जो वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, क्योंकि उसकी वजह से आपको को क्या मतलब क्या पता चल रहा है, इमोशंस पता चल रहे हैं, है ना, कि क्या फीलिंग है उस इंसान की वो जब वो कह रहा है वो चीज।
ठीक है, तो अगर इमोशंस अगर हमें पता चल रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉय, हाउ फास्ट ही इज रनिंग, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो आपके हाईलाइटेड है, जैसे यहाँ पे रनिंग है, ये हुर्रे है और ये वाओ है। ये जो हाईलाइटेड वाले वर्ड्स हैं ये आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है इनके बाद से। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगेगा, मतलब उसी की वजह से हमें पहचान हो रही है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये एकदम से सडन इमोशन है, एकदम से एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, imperative sentences that represent an order, a request or advice are called imperative sentences. Okay, तो क्या कह रहे हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कोई ऑर्डर दे रहा हो, कोई एडवाइस दे रहा हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, अगर इस टाइप की चीज आती है आपको या इस टाइप की चीजें अगर आपको फील होती है, दैट मीन्स कि वो क्या है, imperative sentences है। We use a full stop at the end of these sentences, हम full stop यूज करेंगे इन sentences के end में। For example, do not make any noise, यहाँ पे क्या है, do not, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, do not make any noise, ठीक है। Please give me, यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, go and stand outside the classroom, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। ओके बेटा, ये तो हमारा बाय पर्पस वाले थे क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे बाय स्ट्रक्चर, ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।